कैरेक्टर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है चरित्र हमारा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जो सबसे पहली चीज, कोई चीज अगर पहली दी परमेश्वर ने, तो वो था उसका चरित्र। उसे चरित्र दिया परमेश्वर ने। और अगर आप मेरे साथ निकाल लें बाइबल उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन, तो यहाँ पर लिखा हैगा, कोई पढ़ना चाहेगा तो आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन, और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहेगा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बता रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और सबसे पहली चीज परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाते समय दी, इंग्लिश की बाइबल अगर आपके पास है किसी के पास तो वो निकाल के पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हैगा, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने सबसे पहली चीज जो मनुष्य को दी वो था उसे चरित्र दिया परमेश्वर ने, सबसे पहली चीज। और इंग्लिश की बाइबल से हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदी की बाइबल में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज का मतलब यहां पर है कैरेक्टर, चरित्र। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार इसकी इमेज बड़ी खराब, या हम लोग कहते हैं इसकी इमेज बहुत अच्छी है। इमेज अच्छी है या खराब है, इसका मतलब क्या है? अगर इमेज खराब है तो इसका कैरेक्टर खराब है, अगर इमेज अच्छी है तो इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा आएगा। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले जो चीज दी वो थी चरित्र। और इसलिए यह चरित्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैगा, क्योंकि अगर आपके पास चरित्र नहीं है, अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है, तो फिर आप कुछ भी करें इस दुनिया में, वो सब कुछ एक तरह से बेकार है, उसे करने का कोई भी फायदा नहीं हैगा। और परमेश्वर ने, कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखी है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। नहीं, परमेश्वर इससे पहले कि हमें सामर्थ्य देता, इससे पहले कि हमें कोई अधिकार देता, परमेश्वर ने उससे पहले हमें चरित्र दिया। और उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपने कैरेक्टर में बनाएं। उसने हमें अपना कैरेक्टर दिया, अपना चरित्र दिया हैगा। और ये चरित्र इतना महत्वपूर्ण हैगा कि कुछ भी देने से पहले, ये शरीर हमें देने से पहले, अधिकार देने से पहले, सामर्थ्य देने से पहले, उसने हमें सबसे पहली चीज जो हमें सौंपी वो था चरित्र। क्या होता है चरित्र? किसे कहते हैं हम? कैरेक्टर किसे कहते हैं? अगर हम देखें, आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट्स, आपने सबने पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं। अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ABCDEFG। ए जो हैगा अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं? हम लोग अल्फाबेट्स को भी क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स भी कैरेक्टर बोले जाते हैं। अल्फाबेट्स क्यों कैरेक्टर रहेंगे? ए रात के 12 बजे भी ए है, दिन के 12 बजे भी ए है, शाम को भी ए है, और सुबह भी ए है। ए कभी नहीं बदलता। और इसलिए अल्फाबेट्स को कैरेक्टर बोला जाता है। कैरेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते। बी हमेशा बी रहेगा, वो सी नहीं कहलाया जा सकता हैगा। डी हमेशा डी रहेगा, वो कभी सी नहीं कहलाया जा सकता हैगा। दूसरी चीज, नंबर्स को भी कैरेक्टर बोला गया हैगा। 1
रात के 1 बजे भी एक है, दिन के 1 बजे भी एक है, शाम को भी 1 ही है, और सुबह भी 1 क्या है? 1 है। 1 कभी चेंज नहीं होता। और करेक्टर्स जो हैंगे, इसलिए बाइबल बताती है कि करेक्टर्स कभी भी चेंज नहीं होते, और इसलिए अल्फाबेट्स को करेक्टर बोला जाता है, नंबर्स को करेक्टर बोला जाता है, और एक और चीज है जिसे करेक्टर बोला जाता है, स्टैच्यूज को करेक्टर बोला जाता है। आपने देखा है जगह जगह स्टैच्यूज लगी हैं, गांधी उद्यान में महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू लगी है, और वहां पर अगर आप जाके देखें, स्टैच्यू को भी हम करेक्टर बोलते हैंगे। क्यों करेक्टर बोलते हैंगे? करेक्टर इसलिए बोलते हैंगे क्योंकि महात्मा गांधी सालों से उसी पोजीशन पे खड़े हैं जिस पोजीशन में उन्हें खड़ा किया गया था। चाहे उनके ऊपर बरसात हो, चाहे उनके ऊपर सर्दी पड़े, चाहे उनके ऊपर गर्मी पड़े, चाहे उनके ऊपर धूप पड़े, कैसा भी मौसम हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वैसे ही खड़े हैं डंडा लिए हुए। और इसलिए स्टैच्यूज को भी करेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि करेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी चेंज नहीं होते। अल्फाबेट्स कभी चेंज नहीं होते, ए हमेशा ए रहता रहेगा, नंबर्स कभी चेंज नहीं होते, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, उसे कभी भी हम 1 नहीं बोल सकते। स्टैच्यूज भी, इन्हें भी कभी बदला नहीं जा सकता हैगा। और चौथी चीज जो है जिन्हें करेक्टर्स बोला जाता हैगा, प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड करेक्टर्स। प्रिंसिपल्स को भी हम करेक्टर बोलते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या आएगा? प्रिंस मीन्स फर्स्ट, लॉ, पहला लॉ। और प्रिंसिपल्स जो हैं, इन्हें भी करेक्टर बोला जाता है। ये लॉ जो हैंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो परमेश्वर ने निर्धारित कर रखे हैं, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो आत्मिक नियम या लॉज हो, उन्हें भी कभी बदला नहीं जा सकता। इन्हें भी हम करेक्टर बोलते हैं। और इसलिए कौन सा, अगर एक नेचुरल लॉ हम देखते हैं, कौन सा है? ग्रेविटी एक लॉ है, गुरुत्वाकर्षण। अगर हम देखें गुरुत्वाकर्षण, आप छत पे चढ़ जाएं अपने, और फिर आप वहां पर खड़े होकर कितनी भी प्रार्थनाएं करें, कितनी भी बाइबल पढ़ें, कितनी भी अन्य भाषाएं बोलें और कितनी भी गीत गाएं, लेकिन आप जैसे ही जंप करेंगे, आपको नीचे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो करेक्टर है, और करेक्टर कभी चेंज नहीं होता। और इसलिए प्रिंसिपल्स जो हैं और लॉ जो हैं, ये भी कभी चेंज नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो अगर कुछ लोग अपना कैमरा खोल सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी, आई कांटेक्ट हो जाएगा। केवल प्रीति ने खोल रखा है तो बड़ा अच्छा होगा, तो आसानी होगी मुझे भी समझाने में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ ना। तो कौन कौन से करेक्टर हो गए? अल्फाबेट्स करेक्टर है, नंबर्स करेक्टर है, प्रिंसिपल्स करेक्टर है, और कौन से करेक्टर है, किसे करेक्टर बोलते हैं? स्टैच्यूज करेक्टर है। क्यों करेक्टर है? और इसलिए करेक्टर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सब चीजों का लबोलुआब क्या हुआ? करेक्टर्स नेवर चेंज। करेक्टर्स कभी बदलते नहीं, चरित्र कभी बदलता नहीं हैगा। और इसलिए बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है परमेश्वर ने क्या काम करा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी ही इमेज में बनाएं, अपने ही चरित्र में बनाएं। और परमेश्वर ने अगर किसी चीज को अपनी इमेज दे रखी है, अगर अपना चरित्र दे रखा है, तो वो सिर्फ मनुष्य, जिसे उसने अपना चरित्र दिया। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैगा कि हम करेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर करेक्टर नहीं है हमारे पास तो फिर चरित्र ही नहीं है अगर हमारे पास, तो फिर हमारे पास है क्या? यानी अंग्रेजी की एक कहावत है कि अगर आपने पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर आपने तंदुरुस्ती खोई तो कुछ खोया, और अगर आपने चरित्र खो दिया तो आपने सब कुछ
खो दिया। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैगा, इतना ज्यादा जरूरी हैगा कि आप कैरेक्टर से मुंह नहीं मोड़ सकते, आप प्रिंसिपल से मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रिंसिपल्स ऐसे हैंगे, आप इनसे नफरत कर सकते हैं, आप इनसे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बार जो प्रिंसिपल्स परमेश्वर ने तय कर दिए हैं, अगर उसने ग्रेविटी का नियम बना दिया हैगा, तो फिर आप कितने भी छत पर जाकर कुछ भी करें, बाइबल पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन आप अगर जंप करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा और आपको चोट या आपको जान भी आपकी जा सकती है। और इसलिए कैरेक्टर, परमेश्वर ने सबसे पहली चीज मनुष्य को, आदम को क्या दिया? उसने सामर्थ्य नहीं दी, उसने अधिकार नहीं दिया। उसने पहली चीज जो आदम को दी वो था कैरेक्टर। और इसलिए कभी भी उन चीजों पर अपना जीवन ना बिताएं जो पॉपुलर है, प्रसिद्धि में है। कभी भी अपना जीवन एक्सपीरियंस पर, न तो अपने एक्सपीरियंस पर जिए, न किसी दूसरे के एक्सपीरियंस पर जिए। कई बार लोग सोचते हैं कि इन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, आप इनकी बात माने। कई बार लोग सोचते हैं कि इन्हें बहुत कुछ मालूम है, आपको इनकी बात माननी चाहिए। नहीं, अगर आप किसी और का एक्सपीरियंस, परमेश्वर ने मनुष्य को एक्सपीरियंस के अनुसार जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लॉस के अनुसार जीने के लिए बनाया। उसने अपने नियम और कानूनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए बनाया। और इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने, पढ़ेंगे फिर से, 1:26 पढ़ दें कोई भी। आदित्य, आपके पास अगर बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं देख रहा हूं आपको, मेरी स्क्रीन पे आप आ रहे हैं सामने। जिसके पास भी बाइबल है आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय उसका। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। निकाला नहीं किसी ने? चलो मैं ही बोल देता हूँ। तो उसने मनुष्य को क्या कहा? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में बनाया। और मनुष्य को इसीलिए बनाया कि मनुष्य उन लॉज के अनुसार, उन प्रिंसिपल्स के अनुसार अपने जीवन को बिता सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। कभी भी पॉपुलर चीजों की तरफ मत जाना, कभी भी पॉपुलैरिटी की तरफ मत जाना। ये चीजें, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स किस पे बेस है? पॉलिटिक्स जो हैगी वो पॉपुलैरिटी पे बेस है। और इसीलिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, उनमें से ज्यादातर कैरेक्टर लेस आपको मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये हैगा क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए प्रिंसिपल से समझौता कर जाते हैं। वो उन प्रिंसिपल से समझौता करने, किसी भी रीति से हमें पॉपुलर होना हैगा, किसी भी रीति से हमें लाइमलाइट में बने रहना हैगा। और ये सबसे खतरनाक है। हमें किसी के एक्सपीरियंस पर जीने के लिए नहीं बनाया जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, आपको ऐसा करना हैगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बांटने नहीं आया आपको, ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने आया हूँगा। मैं आपको परमेश्वर के प्रिंसिपल्स बताने आया हूँगा जो आपके कैरेक्टर को बनाए रखने में आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जिसे कहीं नहीं सिखाया जाता। बचपन में जब हम हार्टमैन में पढ़ते थे तब कैटेकिज्म नाम का एक सब्जेक्ट होता था, वो आज खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा हम कॉलेज गए, कॉलेज में हमें नहीं सिखाया गया। हम बाइबल स्कूल गए, इवन बाइबल स्कूल में भी जहां हम शॉर्ट कोर्स करके आए, वहां पर एक टॉपिक नहीं था कैरेक्टर के ऊपर। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया। और इसलिए कभी भी क्या है पॉपुलर, जो कुछ पॉपुलैरिटी हैगी ये क्षणिक है। और इसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर देना अपने जीवन को गलत बात। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी इमेज में बनाएं और अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। और तब जब उसने अपने स्वरूप में, इमेज में बनाया, उसके बाद जब उसने अपना चरित्र उसमें डाल दिया, तब उससे कहा लेट देम हैव डोमिनियन, अब इन्हें इस धरती पर राज्य करना।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता हैगा, कभी परमेश्वर एक चरित्रहीन व्यक्ति को या कैरेक्टरलेस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से कभी भी नहीं भरेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना। कोई भी व्यक्ति इस संसार का अगर ये सोचे कि मैं कैरेक्टर के बिना परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं या बिना चरित्र के मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूँगा, हाँ हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सब क्षणिक होगा और वो सब हम एक दिन खो देंगे। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हैगा। क्या जरूरी हैगा? कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर क्या हैगा? कैरेक्टर एक ऐसी चीज है जो अनचेंजिंग, ना बदलने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। और इसलिए मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई कैरेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर बता रहा हूँ। अल्फाबेट्स आर कैरेक्टर, नंबर्स आर कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स आर कैरेक्टर, स्टैच्यूज आर कैरेक्टर। अल्फाबेट्स ABCD, छोटा बड़ा ये सब, नंबर्स 1 2 3 4 ये कैरेक्टर रहेंगे। स्टैच्यूज, मूर्तियां जितनी भी हैंगी, स्टैच्यूज लगे हैं जगह जगह, महात्मा गांधी के, नेहरू के, सब लोगों के, ये कैरेक्टर रहेंगे। और इसलिए कैरेक्टर हैं कि इन पर किसी भी मौसम का, धूप का, सर्दी का, गर्मी का, बारिश का, तूफान का कोई भी असर नहीं होता। अगर ये मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहेंगे। और इसीलिए इन्हें कैरेक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं? स्थिर है। जो स्थिर रहना जानता हैगा, जो स्थिर है प्रभु में, उसी के पास क्या हैगा? चरित्र हैगा। अब किसमें बनाया परमेश्वर ने? चरित्र अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो कैरेक्टर क्या हैगा? कैरेक्टर क्या काम करता हैगा? हर एक को, हम में से हर एक को के पास कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैरेक्टर कैसा? एक बेहतरीन कैरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, नोट्स अगर ले रहे हैं आप, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैरेक्टर किसे कहते हैं? कैरेक्टर इज अ commitment to a set of values without compromise। चरित्र क्या है? चरित्र जो है वचनबद्धता है, वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज की, बहुत सारी वैल्यूज की जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित की है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, बिना किसी समझौते के। बिना किसी समझौते के हमें उन वैल्यूज का पालन करना हैगा। यही वचनबद्धता जो है चरित्र कहलाती है। क्या कहलाती? वैल्यूज किसे कहते हैं? जिसकी आप वैल्यू समझते हैं उसे ही वैल्यूएबल बोलते हैं। किसकी? अगर आप अपने माँ बाप की वैल्यू समझते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत वैल्यूएबल हैं, तो फिर आप उनकी इज्जत करेंगे और उनकी आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। तभी आप वैल्यूएबल। अभी मदर्स डे निकला है ना, आपने देखा ना, मदर्स डे निकला है, सेल्फी लिया आप लोगों ने? नहीं, अपनी मम्मी के साथ, है नहीं? हमारी तो मम्मी 12 साल पहले चली गई, तो हम तो नहीं ले पाए सेल्फी, लेकिन हमने उनकी फोटो देख ली। लेकिन कोई फायदा नहीं है उनके साथ। बड़ी अच्छी बात की आपने, सेल्फी ली ना, प्रीति ने सेल्फी ली, तो कोई बात नहीं है प्रीति, बड़ी अच्छी बात की आपने, सेल्फी ली। लेकिन केवल सेल्फी तक ये बात ना रह जाए। क्या आप आज अपने मम्मी पापा से कहने की हिम्मत रखते हैं कि मम्मी पापा, हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे या आपके सम्मान को ठेस पहुंचे ना? क्या है हमें इतनी हिम्मत? क्या है हमारे पास ऐसा चरित्र जो हम उन्हें वर्ड्स दे सकें, वचन दे सकें कि नहीं मम्मी पापा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना चरित्र इस तरह का चरित्र बनाएंगे कि कभी भी आपके सम्मान पर ठेस नहीं आएगी, और ना ही हम कभी आपके विश्वास को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यही तो मसीह जीवन है। और क्या आएगा? अरे जिसके शब्द ही कुछ नहीं आएंगे, उसकी बात ही क्या है? बात की तो बात ही होती है। अरे इसकी बात क्या है? इसकी बात ही कुछ नहीं है। तो जिसकी बात कुछ नहीं है उसकी बात ही क्या है फिर? है नहीं? और जिसकी बात है, शब्दों की तो बात है। परमेश्वर क्यों परमेश्वर रहेगा? परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर रहेगा क्योंकि उसकी बात है। उसने कहा आदम मैं तुझे मार दूंगा, मार दिया उसने। बचाया नहीं उसने आदम को, है नहीं? उसने कहा मैंने बोल दिया है आदम, अब तुम्हें मरना पड़ेगा, और आदम मर गया।
ये बाद में बताऊंगा मैं कहां पर मरा आदम ना। आदम मर गया और परमेश्वर ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यही तो वचनबद्धता है। हमारा परमेश्वर ऐसे ही तो है कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई? अगर आप अपने माँ बाप की वैल्यू करते हैं, अगर आप अपने विवाह का आदर करते हैं, अगर आप अपने जीवन साथी का आदर करते हैं, तो कभी आप व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर आपके लिए विवाह आपका वैल्यूएबल है, अगर आपका जीवन साथी आपके लिए कीमती है, कीमत रखता है, तो आप कभी 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 नहीं व्यभिचार करेंगे। तो क्या आएगा? कैरेक्टर इज अ कमिटमेंट टू द सेट ऑफ वैल्यूज विदाउट कॉम्प्रोमाइज। बिना किसी समझौते के हम समझौता नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं करेंगे और हम अपनी वैल्यूज से समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी वैल्यूज हैं, हम समझौता नहीं करेंगे। और इसलिए नंबर दूसरी डेफिनेशन कैरेक्टर की है, कैरेक्टर इज अ डेडिकेशन। कैरेक्टर क्या है? चरित्र क्या है? ये समर्पण है टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड विदाउट वेवरिंग। क्या है? चरित्र जो है समर्पण है। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है हमारा एक हमारा स्टैंडर्ड को क्या बोलेंगे, हिंदी मुझे ध्यान नहीं आ रही। स्टैंडर्ड को बोलेंगे ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे हम नीचे नहीं गिर सकते। स्तर है, ये हमारा स्तर रहेगा, इससे हम नीचे नहीं गिरेंगे। क्या है दूसरी डेफिनेशन? कैरेक्टर इज अ डेडिकेशन टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड विदाउट वेवरिंग। बिना किसी थरथराहट के, बिना किसी हिले डुले हमें अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना है। क्या है हमारा स्टैंडर्ड? हम कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड। हम कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अगर हम सिगरेट पीने लगे तो हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हम पापियों की राह में खड़े नहीं होंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हम ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठे। क्या है हमारा स्टैंडर्ड? यही तो कैरेक्टर हैगा। क्या है चरित्र? चरित्र यही हैगा, ये समर्पण है उन स्टैंडर्ड्स के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है कि तू दुष्टों की राह में खड़ा नहीं होगा, पापियों के मार्ग में नहीं चलेगा, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, परंतु तू रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। ये मेरा स्टैंडर्ड है। मैं स्टैंडर्ड से बिलोंग करता। ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं वल्गर टॉक्स नहीं करता, मैं अश्लील बातें नहीं करता। ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं ऐसी फिल्में नहीं देखता हूं जिन्हें देखना मेरे लिए अच्छा नहीं। यही आपका स्टैंडर्ड है। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहली चीज कुछ नहीं दिया, उसे ये नहीं कहा कि तुम गाना गाने लगना। लोगों ने आज ये सोच रखा है, सब लोग किस लिए मनुष्य को बनाया? सब लोगों से किसी से भी पूछो किस लिए मनुष्य को बनाया? परमेश्वर की महिमा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की महिमा हमारे चरित्र से होगी, हमारे गाने से नहीं, हमारे प्रचार करने से नहीं। जैसे आज मैं यहां बैठकर प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने आदम से ये नहीं कहा कि तू सबसे पहले गाना गाएगा, तू भजन गाएगा। उसने कहा आदम, मैं तुझे चरित्र दे रहूंगा और इसे बनाए रखना, बचाए रखना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। तीसरी डेफिनेशन चरित्र की, चरित्र क्या है? कैरेक्टर इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। ये क्या आएगा? सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है चरित्र। ये अपने सेल्फ इम्पोज का मतलब होता हैगा अपने आप पर लागू किया गया अनुशासन हैगा,
ये किसी ने हमारे माँ बाप नहीं कहेंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं कहेंगे, हमारा पास्टर नहीं कहेगा, हमारे नाते रिश्तेदार नहीं कहेंगे, ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये मेरा कैरेक्टर हैगा और मैं सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आऊंगा, सेल्फ इम्पोज करूंगा इसको, डिसिप्लिन को अपने जीवन में। मैं अनुशासित रहूंगा। इसका मतलब ये हैगा, आई नीड नो पुलिस, मुझे किसी पुलिस की जरूरत नहीं जो मुझसे लॉ फॉलो कराए। अगर रात में 12 बजे मैं कहीं जा रहा हूँ और रेड लाइट किसी चौराहे पे मुझे मिल जाएगी तो मैं बिना किसी हिचक के वहां रुक जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी खाली क्यों ना हो, मैं रेड लाइट जंप नहीं करूंगा। कैरेक्टर इज अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। चरित्र बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हर जगह गाने की बात हो रही है, वचन की बात हो रही है, अच्छी बात है, इनमें से कोई भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास चरित्र नहीं हुआ तो ये सब करना परमेश्वर की नजरों में व्यर्थ हो जाएगा। ये कुछ भी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। चरित्र ही नहीं है अगर, तो क्या है फिर हमारे पास? और इसलिए आपका भविष्य जो है चरित्र पर निर्भर करता है। आज ये सब्जेक्ट इतना जबरदस्त सब्जेक्ट हैगा कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ एक पास्टर होने के नाते, कि अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आप अपना पूरा भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। पूरा भविष्य, आज नहीं, कल नहीं बच्चों, पूरा भविष्य आपका सुरक्षित होगा अगर कैरेक्टर बनाए। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बाइबल से, किसने अपना चरित्र बनाए रखा और फिर परमेश्वर ने जो किया बेशुमार था, बेहतरीन था उसके। और इसलिए क्या आएगा? चरित्र क्या है? क्या है चरित्र? तो क्या करना आएगा? हमारे गिफ्ट्स, हमारे टैलेंट्स। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दे रखा है, हमें टैलेंट दे रखा है। बड़ी अच्छी बात है, आपको गिफ्ट मिला है, टैलेंट मिलाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें ना तो हम अब गिफ्ट हमें सुरक्षित नहीं रखेंगे, टैलेंट हमें सुरक्षित नहीं रखेंगे। हमारा चरित्र हमारे गिफ्ट को भी, हमारे टैलेंट को भी और हमें भी सुरक्षित रखेगा। ये इतना जबरदस्त है कैरेक्टर। कुछ भी नहीं है आपके पास। हो सकता है आपके पास अच्छे आज कपड़े नहीं, हो सकता है आपके पास अच्छा घर नहीं, हो सकता है आज आप शायद जमीन पे सो रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कल हमारा क्या हो। इस पर ध्यान मत देना, इस पर ध्यान देना कि मेरा चरित्र कैसा है और मैं इसे कभी भी दाग लगने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर इसे दाग नहीं लगने देना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसलिए लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहें कुछ भी, लेकिन मेरे लिए गाना जरूरी नहीं है, मेरे लिए प्रचार करना यहाँ बैठकर जरूरी नहीं है, मेरे लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपने चर्च में पुलपिट पर खड़े होकर वर्शिप करना जरूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे पहली चीज अगर जरूरी है तो वो मेरा चरित्र है। ये बहुत जरूरी है कि मैं अपनी पत्नी के विश्वास योग्य रहूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं करो। चरित्र बहुत जरूरी है ना। और इसलिए अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सब बच्चों से, है ना, जवान भी बैठे होंगे वो भी बता सकते हैं। आप ये बताओ मुझे, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। शाबाश। और कोई है? देखो ना अब हम, हाँ और कोई बताओ जो अगर सही बता दिया
तो पास्टर राजीव कुमार खन्ना की तरफ से आपके घर पर पार्कर का पेन पहुंच जाएगा, ऑनलाइन पहुंचवाना पड़े चाहे मुझे। आज बताओ आप। सबसे पहली आज्ञा थी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है जो आदम और हवा को दी थी। बिल्कुल। हाँ, और बताओ, और बताओ, आज जोर लगा दो सारा। तू अपने पिता का आदर करना। माता पिता का आदर करना सबसे बड़ी आज्ञा है ये। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तुम नहीं बोलोगे, हमारे चर्च का कोई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सबके जवाब बेहतरीन थे, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है, यही हमें पढ़ाया गया है, यही हमारे दिमाग में डाला गया है। और ये सच्चाई नहीं है, ये सबसे बड़ी आज्ञा नहीं है, ये अधूरी आज्ञा है जो आपने बताई है। कि अब पूरी आज्ञा मैं बताता हूं, आप निकालो मरकुस उसका 12 अध्याय और उसका 29 वचन। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29। और यहां पर लिखा आएगा, इंग्लिश की बाइबल अगर किसी को तो निकालो। यहां पर लिखा आएगा, यीशु मसीह ने उनके कहा कि सबसे पहली आज्ञा जो है वो ये है। पढ़ो अब आप। मरकुस 12:9। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम आउट हो रहेगा, मैं अभी चल रहा हूँ। हाँ, इसीलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन्हें मरकुस 12 अध्याय 29 वचन। देखो मैं तो गलत 12 का 29। हाँ, 12। यीशु ने उससे उत्तर दिया। हाँ, यीशु ने उससे उत्तर दिया। सब आज्ञा में से मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हाँ, हे इस्राएल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण। तब उसने कहा है, ये पूरी आज्ञा नहीं है। और इसलिए ध्यान से बाइबल पढ़ा करो आप, ठीक है? कोई बात नहीं, हमें भी नहीं मालूम था, तो हम कोई जीनियस थोड़ी ना हैं, हम भी एक दिन आपकी तरह थे। लेकिन आपसे सिर्फ इसीलिए पूछा है मैंने, क्योंकि मुझे इसका अर्थ बताना है आपको। और यहाँ पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही क्या है? प्रभु। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ दो तो वहां पर लिखा है, हे इज़राइल सुन, लॉर्ड आवर गॉड इज वन। अच्छा, मैंने ये बताया था ना, वन क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ। करेक्टर। क्यों बोला उसे वन? यही तो उसका करेक्टर है हमारे परमेश्वर का। वन क्या आएगा? वन का मतलब होता है, वन का मतलब समझते आएंगे, वन का मतलब होता है रूट वर्ड जो पवित्रता का है, वन। पवित्रता का मतलब क्या आएगा? आप सोच रहे हैं पवित्रता का मतलब झंझनाहट है, फुफुकाहट है, पवित्र आत्मा का प्राप्त कर लेना हैगा ना। पवित्र आत्मा का मतलब ये हैगा, वन का मतलब क्या आएगा? रूट वर्ड जो हैगा होलीनेस का, वो है वन। वन का मतलब होता हैगा आप अपने आप से ही एक हो जाएं। जो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो आपने कहा है वो किया हैगा, और उसी के हिसाब से आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? एक्ट कर। हिब्रू कॉन्सेप्ट में होलीनेस का मतलब क्या आएगा? एक शब्द आया है उसके लिए, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का भी मतलब क्या होता है? तो करेक्टर क्या है? करेक्टर इज सिंपली इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है यू आर वन विद योरसेल्फ। आप अपने आप से एक हो जाएं। आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो आपने कहा है वही किया है, और वही आपके आचरण में भी दिखाई दे रहा हैगा। हो क्या रहेगा? हम कहते कुछ हैं, दुनिया में लोग ऐसे ही पाए जाते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और वादा कुछ और कर जाते हैं।
कैरेक्टर है ही किस बात का? परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे, ये मेरा मुझसे वादा रहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसने उसे बचाया नहीं, आदम मर गया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। उसने कहा जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। यही तो मेरी खासियत है कि मैं जो कहता हूं यही मेरा कैरेक्टर रहेगा, यही मेरा चरित्र रहेगा कि एक बार अगर मैंने कुछ कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो कोई माइकल आल ऐसा नहीं है धरती का जो तुम्हारी आशीषों को तुम तक आने से, और अधलोक का कोई शैतान ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आशीषों को तुमसे आने तक रोक सके। लेकिन मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज जो मुझे तुमसे चाहिए वो है चरित्र। चरित्र चाहिए। कोई कन्फेशन इतना बड़ा नहीं है। अगर आप जूइश रब्बी से जाके बात करें कहीं पर, तो वो उससे पूछे सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या है आपके धर्म के अनुसार, यहूदी मान्यता के अनुसार, वो कहेगा प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही। वन मीन्स कैरेक्टर, वन मीन्स होलीनेस, वन मीन्स पवित्रता, वन मीन्स इंटेग्रिटी, वन मीन्स अपने आप से एक हो जाना। कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं आप? जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बुरा मान सकते हैं। मैं आपको भी नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जैसे मैंने एक दिन प्रार्थना करी, मैंने प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। स्वर्गदूत गया परमेश्वर के पास, और वो पास्टर राजीव कुमार खन्ना, रेवरेंड राजीव कुमार खन्ना आए हुए। प्रभु ने कहा कौन से वाले राजीव खन्ना आए हुए? दिन वाले या शाम वाले या फिर रात वाले? प्रभु कंफ्यूज हो गए, कौन से वाले हैं ये राजीव खन्ना? दिन में तो ऐसे करे रहते हैं, शाम को ऐसे करे रहते हैं, और रात में इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। करेक्टर, चरित्र बच्चों, चरित्र। आप अकेले में जो कुछ कर रहे हो, माँ बाप नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई एक है जो नोटिस कर रहा है। सब नोटिस कर रहे हैं, सब देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, आपको भी देख रहेगा। और इसलिए ये राइट रेवरेंड और पास्टर, इससे कोई फायदा नहीं है ना, इससे कोई फायदा नहीं। अगर चरित्र ही नहीं है तो राइट रेवरेंड और लेफ्ट ही रेवरेंड हो जाओ। जब चरित्र ही नहीं है का राइट की जगह ही नहीं रहेगी। चरित्र, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम हिपोक्रेट्स की तरह मत जीना। तुम किसकी तरह मत जीना? दिखावा करने की तरह मत जीना। ऐसा नहीं है मास्क लगा के जी रहे हो, इस चर्च में आए कोई और मास्क है, स्कूल में गए कोई और मास्क है, घर में गए कोई और मास्क है, कहीं और गए कोई और मास्क है, और इसलिए परमेश्वर मना कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है नहीं, और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है हमारे जीवन के लिए? फिर से पढ़ेंगे पहला अध्याय। अगर बाइबल, आशीष आपके पास बाइबल देख रहा हूं मैं, खुली हुई है, पहला अध्याय, पहला अध्याय उत्पत्ति, उसका 26 वचन पढ़ देंगे जल्दी से। और यहाँ पर फिर परमेश्वर कह रहा है आओ हम पढ़ो, आप पढ़ो जल्दी से, माइक ऑन करो आप और पढ़ दो जल्दी से, बहुत जल्दी से। सर पहले चैप्टर फर्स्ट। फिर परमेश्वर ने कहा हम उसको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में क्या करें? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और क्या करें? समानता में बनाएं। और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्या है बहुत ज्यादा जरूरी?
चरित्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हम ड्यूरेबल हैं? क्या हम कांस्टेंट हैं? क्या हम कांस्टेंट लाइफ जी रहे हैं? क्या परमेश्वर हम पे भरोसा कर सकता है? और इसलिए कभी भी करिश्मा पढ़ना चाहिए। करिश्मा समझते हैं? करिश्मा किसे कहते हैं? करिश्मा अट्रैक्शन, अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स पर ना जिए, सब चले जाएंगे, चरित्र के साथ साथ खराब हो जाएगा ना। और इसलिए नहीं, चरित्र सबसे पहली चीज, चरित्र। मैं गाना नहीं गाऊंगा, मेरा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं और सही बता रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर ने वर्शिप करने के लिए नहीं बनाया। अगर हमें वर्शिप करने के लिए बनाया होता तो सारे भाई लोग मोहम्मद रफी और मुकेश होते और सारी बहनें हमारी यहाँ पर बैठी हुई लता मंगेशकर होती, है नहीं? लेकिन आपको मालूम है, हम जब गाना गाते हैं तो पता चला हमसे एक ट्यून नहीं लेकर जाई जाती ठीक से। चरित्र, चरित्र नहीं है, अधिकार नहीं, चरित्र नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, चरित्र नहीं है, वर्शिप नहीं है, चरित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसलिए कभी भी अपने करिश्मा पर ना जिए। करेक्ट, अपनी लाइफ इस तरह से बनाएं लोगों के लिए वो क्या बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। और इसलिए कभी भी क्या काम नहीं करना हैगा, कभी भी हमें अपना जीवन जो हैगा वो इस बात पर नहीं जीना हैगा। किस बात पर नहीं जीना है? इस बात पर नहीं जीना हैगा क्या पॉपुलर है नहीं? आजकल क्या है, एक बार एक फिल्म आई थी तेरे नाम ना, और उसमें क्या करा था, सलमान खान ने बीच में से मांग निकाली और बाल ऐसे करके घुमाए। जिसे देखो बीच में से मांग, और अब हमारे चर्च में भी एक आ गया। मैंने कहा भाई तुझे क्या हुआ है, क्या हो गया? मैंने कहा, बड़ा शर्माया, मुस्कुराया, लजाया। मैंने नहीं बता तो मैंने कहा ये तेरे साइड की मांग थी, बीच की कैसे निकल गई, और ये ऐसे करके तेरे बाल कैसे हो गए? समझ में नहीं आ रहा ये, मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है हम उसे कॉपी करेंगे। क्या कॉपी कर रहे हैं हम? किस चीज की कॉपी कर रहे हैं? और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों चरित्र का होना। चरित्र नहीं है हमारा, चरित्र नहीं है। क्या है चरित्र? जिस चीज की हम वैल्यू समझते हैं। अगर आप परमेश्वर की अपने वैल्यू समझते हैं तो आप पाप नहीं करेंगे। अगर आप परमेश्वर की वैल्यू समझते हैं तो आप रात में इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं ये आप ध्यान रखेंगे। आप अगर चरित्र अपना ध्यान रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आप रात पर कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रात में क्या कर रहे हैं, इस बात से फर्क जरूर पड़ता है आप क्या देख रहे हैं। चरित्र बहुत जरूरी है। ये मेरा चरित्र है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप बनूं, अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं। मैं पीता नहीं क्योंकि मैं अपने बच्चों को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता कि मेरा बाप कैसा है। मुझे उनके सामने अच्छा एग्जाम्पल रखना पड़ता है इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो। और बाइबल बताती है कि हे बच्चों वालों अपने बच्चों को तंग ना करो। कैसे तंग करते हैं? जब हम बच्चों को कुछ और सिखा रहे होते हैं और खुद एक अलग तरह का जीवन। उनसे कहते हैं तुम्हें नहीं पीना है, क्रिसमस ही तो है। अरे इससे अच्छा तो फिर हम जो कुछ कर रहे थे वहां कर लेते, यहाँ आके क्रिसमस मना रहे तो वहीं मना लेते जो कुछ मनाना था।
चरित्र। एक बात और आपको बता, एक मसीह लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहेगा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आपको इससे क्या मतलब? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं कुछ भी करूं। अगर आपका व्यक्तिगत मामला है तो आप मेरे सामने नहीं आएंगे और मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए आप तो अकेले में क्या कर रहे हैं, आप रात में क्या कर रहे हैं, आपको ये बताना होगा। अगर आप ये नहीं बता रहे हैं तो आप विश्वास योग्य नहीं है और मैं आप पर कभी भरोसा नहीं। एक मसीह की, यीशु मसीह ने कभी व्यक्तिगत जीवन नहीं जिया, वो सिर्फ प्रार्थना के लिए अकेले जाते थे और इसके बाद सबके सामने अपना जीवन जिया, खुलकर जिया और बेहतरीन जिया, ताकि हम उसको फॉलो कर सके। तुम्हें इससे क्या? ये मेरा मोबाइल है, मेरा पासवर्ड है, मेरे मोबाइल में तुम्हें क्या? हस्बैंड कह रहा है मेरा मोबाइल मत खोलना, वाइफ कह रही है मेरा मोबाइल मत खोलना। अरे कर क्या रहे हो तुम दोनों अपने अपने मोबाइल? क्यों पासवर्ड की जरूरत पड़ गई? और है भी अगर पासवर्ड तो दोनों एक दूसरे को बताओ, दोनों अपने बच्चों को बताओ, बच्चे माँ बाप को पासवर्ड बताएं, ताकि उन्हें खुला महसूस हो सके, उन्हें मालूम हो कि हमारे पापा करते क्या है। मेरे बच्चों को मेरा पासवर्ड मालूम है, मेरी बैंक की अकाउंट डिटेल्स मालूम है, मेरी LIC पॉलिसीज मालूम है, उन्हें मैंने सब कुछ बता रखा है, उन्हें मैंने बता रखा है इसे खोलो मेरे मोबाइल को और देखो तुम्हारा बाप क्या करता है, ताकि तुम्हारे लिए मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन सकूं। कभी भी मेरे मोबाइल को तुम खोल सकते हो, कभी भी मेरा इंटरनेट यूज कर सकते हो, नेट यूज कर सकते हो। कैसा है चरित्र? कोई पर्सनल लाइफ नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, भरोसा नहीं, उस पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कितने आप स्टेबल हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फिर से एक बार फिर पढ़ेंगे। बेटा आशीष पढ़ो जरा, जेनेसिस चैप्टर 1:26। आज मुझसे गलती हो गई, मुझे इंग्लिश की बाइबल लानी चाहिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और इसलिए परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपनी समानता में बनाएंगे, उसे अपना चरित्र देंगे, उसे अपनी फंक्शनिंग देंगे। वो अपनी फंक्शनिंग नहीं करेगा, वो उस तरह से फंक्शनिंग करेगा। इमेज लाइकनेस का मतलब है टू परफॉर्म लाइक गॉड, परमेश्वर की तरह फंक्शन करने के लिए हम कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हमेशा बोल्डली कहते आएंगे, मैं कभी ना बदलने वाला, मैं आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर हूंगा, मैं एक परमेश्वर हूंगा। और इन तीनों का मतलब एक ही है, मेरा ये मेरा चरित्र रहेगा, मैं बदलता नहीं, मैं आज, मैं कल और मैं युगान युग एक सा हूंगा, मैं बदलता नहीं हूंगा। अब हमें ये देखना है कि हम दिन में कितनी बार बदल जाते हैं। बच्चों, आज का दिन ऐसा दिन है कि आज आप अपने माँ बाप का कुछ खून बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से जाके कह दें कि मम्मा पापा हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी इज्जत खराब हो जाए, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, ना खून बढ़ जाएगा उनका ना। पति अपनी पत्नी से भी कह सकता है मैं कभी तुम्हें धोखा, जो मैंने वादा किया था, हारी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में, गरीबी में, अमीरी में तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा, तेरी खबरगिरी करूंगा। यही तो चरित्र रहेगा। और है क्या? बाइबल है ही किस बात?
बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है, हमने ऐसे स्पिरिचुअल बुक बना रखा है ना। और स्पिरिचुअल शब्द जो है वो रिलीजियस वर्ड है, ये रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है स्पिरिचुअल। बाइबल के अनुसार बाइबल में कहीं स्पिरिचुअल वर्ड यूज नहीं हुआ है, बाइबल में राइचस वर्ड। और इसलिए टाइम खत्म हो रहा है हल्के हल्के करके, और हम भी अपने खत्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन सी चीजें हैं? हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा आपका कैरेक्टर टेस्ट किया जाए। ये कैरेक्टर ऐसा है, कैरेक्टर परमेश्वर ने इसीलिए बनाया, कैरेक्टर हमेशा टेस्ट किया जाएगा। ये हमेशा आपके सामने मुसीबत, हमेशा आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा, हर रोज आता रहेगा, हर समय आता रहेगा। हर चीज आपके जो आसपास हैगी, आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, आपका इंटरनेट, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब एक ही बात पर लगे हुए हैं कि किसी न किसी सूरत से आपसे परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कराई जा सके। और इसलिए हर दिन बड़ी सावधानी से क्या करना है? जीना है। हर दिन बड़े भय में परमेश्वर के बिताना है, और हर निर्णय बड़े ध्यान से लेना है। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? प्रभु हमारा परमेश्वर कैसा आएगा? एक पवित्र। पवित्रता का मतलब क्या आएगा? वन। पवित्रता का मतलब क्या होता है? बाइबल में यीशु मसीह ने सिखाया, जैसे तेरा नाम पवित्र माना जाता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए। कैसे पाक माना जाए? कैसे? मैं पाक पाक बोलूं, मैं होली होली बोलूं, मैं पवित्र पवित्र बोलूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकीज़गी का यहाँ पर मतलब यह है, डू नॉट लिव लाइक अ हिपोक्रेट। पवित्रता का मतलब होता है डू नॉट मिसरिप्रेजेंट माई नेम बिफोर अदर्स। इसका मतलब ये होता है अगर आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चरित्र रखना चाहते हैं, तो ये वादा करना होगा परमेश्वर से कि मेरे नाम की बदनामी, तेरे नाम की बदनामी मेरे जीवन से कभी भी होने नहीं। यह है पवित्रता का मतलब। होली होली होली, अरे ऐसे तो सभी होली कर लेते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, बिल्कुल गाना आसान है, करना टफ। और हम टफ चीजों के लिए बनाए गए हैं। ये 4 सेशन है, 4 सेशन मैं आगे बताऊंगा। हम टफ चीजों के लिए बनाए गए हैं। हम फॉर्म नहीं है जो दबा दिए जाएं। हम टफ, हम ड्यूरेबल हैं। हम कह सकते हैं परमेश्वर से कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। हम टिकेंगे नहीं, हम अपने चरित्र को खराब होने नहीं देंगे। और इसलिए परमेश्वर ने 3 चीजें हैं हर समय, बच्चों याद रखना, बड़ों आप लोग भी याद रखना, हर समय हर वक्त टेम्प्ट होते रहोगे आप, टेम्पटेशन आती रहेंगी। टेम्पटेशन का मतलब है टेम्प्ट करना, टेम्प्ट फॉर वीकनेस, कमजोरी के लिए टेम्पटेशन आती है। कमजोरियों का आपका टेस्ट होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, हर बार होता रहेगा। और इसलिए हमेशा ये याद रखना, ये जीवन हमेशा हमें टेम्पटेशन से भरा रहेगा। रोज हमारे जीवन में टेम्पटेशन आएंगी और रोज इससे हमें पार प्राप्त करना आएगा। तीसरे संडे जब हम फ्राइडे में हम जब होंगे तब हम टेम्पटेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। और इसलिए 3 चीजें हैं बच्चों जो हमारे कैरेक्टर को सबसे ज्यादा टेस्ट की जाएंगी। किसी के भी चरित्र को 3 चीजें, उसका मतलब हैगा, पहली चीज है पावर। जब किसी इंसान को ताकत दे दी जाए तब उसका कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है।
दूसरा, जब किसी इंसान को पैसा दे दिया जाए तब उसका सही चरित्र बाहर निकल कर आता है। और नंबर तीसरा, एक्सेस टू सेक्स। अगर आपकी पहुंच व्यभिचार तक हो जाए, आसानी से आपकी पहुंच हो, तब आपके कैरेक्टर का टेस्ट, असली टेस्ट। ये 3 चीजें हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोग सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में गिरे हैं। ताकत रिवील करेगी आपके कैरेक्टर, पैसा रिवील करेगा आपके चरित्र को, और पहुंच, आसानी से पहुंच कि आप शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं को और व्यभिचारों को कर सके। यूसुफ के सामने यही टेस्ट आया। बहुत आसान था उसके लिए व्यभिचार कर लेना, बहुत आसान था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसी समय वहां से भागा, दौड़ा और भागता चला गया, भागता चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये दौड़ मुझे जेल तक पहुंचा दे। कोई नोटिस नहीं कर रहा था, कोई नहीं देख रहा था कि तुम्हारी गलती नहीं है, कोई नहीं देख रहा था। व्यापारी की वाइफ ने कहा इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, कोई नहीं देख रहा था, उसे जेल में डाल दिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक है जो देख रहा है, वो सब नोटिस कर रहा है, और वो जो रास्ते बनाएगा, वो रास्ते ऊंचाइयों पर ले जाना। बहुत आसान है, माँ बाप नहीं थे। क्या करा इस वैलेंटाइन डे पे? वैलेंटाइन डे आया है, लोग झाड़ियों में मिल रहे हैं, है नहीं, पार्क के कोने में बैठा है, कोई पेड़ के पीछे बैठा, कोई कहीं बैठा है। क्या करेक्टर है? मम्मी सोच रही है, पापा सोच रहे हैं, तो कोचिंग गए हुए हैं, है नहीं। लेकिन एक मसीह, आप या तो गार्डन में होंगे बच्चों, गार्डन ईडन गार्डन में, बागे अदन में होंगे, और या फिर झाड़ियों। 2 ही एक जगह है मनुष्य की, या तो वो बागे अदन में होगा परमेश्वर की उपस्थिति में, या फिर झाड़ियों। 2 ही जगह है। आप कहाँ हैं? आपको फैसला करना है। और आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, या फिर? और इसलिए टेम्पटेशन हमेशा आपके जीवन में बनी रहेंगी। कैसे हमारे चरित्र की मजबूती पता चलेगी? ये लिख लें, your character is as strong as the temptation you fell for. आपका चरित्र उतना ही मजबूत होगा जितनी मजबूत परीक्षाओं में आप पड़े हो। चरित्र ऐसे नहीं बनता, कहने से नहीं बनता। यूसुफ का चरित्र ऐसे ही नहीं बना था। यूसुफ ने एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन को, जिसे पार पाना लोगों के लिए असंभव होता है, वो टेम्पटेशन से बाहर भागा, दौड़ा और दौड़ता चला गया, और वो दौड़ उसे जेल में भी ले गई। उसने जेल जाना मंजूर करा, ना कि व्यभिचार करना, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अपने चरित्र को बनाए रखने के लिए हमें जेल में क्यों ना जाना पड़े, चाहे हमें आग में क्यों ना झोंक दिया जाए, चाहे हमें शेरों की मांद में क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन हम अपने चरित्र को कभी खराब नहीं करेंगे। रूत की आपने कहानी पढ़ी? बाइबल बताती है रूत के बारे में। उसका पति मर गया था। जिसके पति मर जाता है उसके जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं। दोनों बहनें, दोनों सगे भाइयों को ब्याही थी। सास ने कहा जाओ मेरी बेटी, अपने अपने लिए पति ढूंढो। और भाई किसकी और निकल गई। रूत आई। रूत ने कहा ना सासू, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम जहां जाओगी हम वहां जाएंगे, तुम्हारे लोग हमारे लोग होंगे, तुम्हारा घर हमारा घर, और जहां तुम्हें मट्टी दे दी जाएगी वहां हम भी मट्टी लेंगे। तुम्हारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा,
जहां तुम ठहरोगी वहां हम ठहर जाएंगे, जहां तुम चलोगी वहां हम चल जाएंगे। हम पे प्रेशर ना डालो, हम पे दबाव ना डालो। ये है चरित्र। आज आदमी मर जाए, घर में रहना मुश्किल है बहुओं का। सबसे पहले भागती मायके। आपके आस पड़ोस में हो रहा होगा, देखना। ये बड़ा आसान है अपनी माँ के साथ सेल्फी, बहुत आसान है अपनी मम्मी के साथ सेल्फी ले लेना। ये बहुत मुश्किल है अपनी सास के साथ सेल्फी। ये बहुत मुश्किल है अपनी सास को अपनी मां समझे। रूथ ने अपनी मदर्स डे अगर मनाया किसी ने, तो वो रूथ दादी थी हमारी, जिसने मदर्स डे। यानी ये तो सेल्फी वाले ऐसे ही हैं, नहीं है सेल्फी ले ली है, नहीं है टुडे और फिर अदर्स डे मम्मा याद ही नहीं रही है नहीं है 365 दिन बाद फिर याद आएंगी। आज हम माँ भी थी हमारी, चलो फोटो तो ले लें। चरित्र। तब वो जाती है अपनी सास के साथ, खेत में सीला बीनने लगती है, काम करती है, और तब खेत का मालिक उसे देखकर बुलाता है। कहती है, मेरी बेटी इधर आ, कहीं और बीनने मत जाना, और मैंने कह रखा है कि तू इनके सामने से होकर बीनती रहना, और यहाँ आ और मेरे सिरके के कौर में अपना, सिरके के प्याले में अपना कौर डाल, और यहाँ बैठकर खाना खा, और यहीं पर बैठकर तू पीना। तब रूथ कहती है, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मुझ में कौन सी ऐसी बात आपने देखी है जो आपकी इस करुणा की दृष्टि और दया की दृष्टि मुझ पर। तब बोआज कहता है, जो कुछ तूने अपनी सास के साथ किया है, और कैसे तू अपने पति के मरने के बाद अपने घर वालों को छोड़, अपने देवताओं को छोड़, एक ऐसे देश में आ गई जिसे तू ना जानती थी, ऐसे लोगों में आ गई जिसे तू ना जानती थी। ये सब कुछ मुझे विस्तार से बताया। Reputation is more powerful. Reputation is by product of character. चरित्र का बाय प्रोडक्ट जो है वो रेपुटेशन। पैसा नहीं था, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे तन पे, चरित्र था। कोई नोटिस नहीं कर रहा था, क्या कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप सही फैसला ले रहे होगे, प्रभु देख रहे होंगे, परमेश्वर देख रहे हैं, वो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, वो एक एक बात देख रहे हैं। और तब बोआज ने कहा, तू छोड़कर सब कुछ ऐसे लोगों में आ गई है, और मैं तुझे धन्य कहता हूँगा, और मैं तुझसे वादा करता हूं कि जिस परमेश्वर के पंखों तले तू आज यहाँ आई है, वो तुझे इस बात का पूरा पूरा बदला। बदले में उसे क्या मिला? बाइबल बताती है, जिस खेत में वो सीला बीन रही थी, परमेश्वर ने उसी खेत में उसे मालकिन बनाया। न केवल मालकिन बनाया, बल्कि वो नहीं रही जब इस दुनिया में, तो बाइबल बताती है कि उसकी जनरेशन में 3 राजा पैदा हुए। वो दाऊद की लकड़ दादी कहलाए। सुलेमान पैदा हुए, और फिर एक राजा ऐसे आए जिनका नाम राजाओं का राजा था, यीशु मसीह। ये है चरित्र। चरित्र बहुत जरूरी, करेक्ट ना, बहुत जरूरी है। मैं अपने सामने कुछ भी टाइटल लगा सकता हूँ, राइट रेवरेंड, ऑनरेबल, बिशप, कुछ भी, इस बात से कोई फर्क नहीं। परमेश्वर देखना चाहता है इन कपड़ों के नीचे कौन है, क्या वो एक है या 2 है,
एक चरित्रहीन व्यक्ति की क्या पहचान होती है? एक चरित्रहीन व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो कहता कुछ है, say one thing, do another and promise something else. वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और वादा कुछ और कर जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम अपने चरित्र को क्या करें, बनाए रखें। सो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आप सबको बहुत बहुत। और अगले फ्राइडे को हम बात करेंगे प्रेम के ऊपर, और इस प्रेम पर हम ये बताएंगे कि दुनियावी प्रेम क्या है। असल में हमें दुनियावी प्रेम नहीं मालूम। दुनियावी प्रेम अगर हमें पता चल जाएगा तो हम बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच जाएंगे। तो उसमें एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, वो आपको बताई जाएगी, और फिर उसके बाद परमेश्वर के प्रेम को भी बता देंगे, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चूज करना इस संसार में बच्चों कि हमें प्रेम है या ये कुछ और है। जिसे हम सोचते हैं ये प्यार है, वो प्यार नहीं है असल ना। तो अगले फ्राइडे जरूर आना, अपने दोस्तों को भी लेके आना, और अपने पेरेंट्स के भी साथ बैठना, उनसे भी कहना आप भी हमारे साथ चलो। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष